परम आराध्य परम वंदनीय सदगुरुदेव पूजनीय संत जन, आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव गुरु शिष्य का बहुत ही अनूठा संबंध होता है, अलौकिक संबंध होता है। गुरु शिष्य की यह हमारी परंपरा सदियों से चली आ रही है। भारतीय संस्कृति में गुरु को ब्रह्मा विष्णु और महेश की उपाधि देकर सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया गया है। हर एक बच्चे का गुरु उनका अच्छा मार्गदर्शक होता है। बंधुओं, किसी भी व्यक्ति की सफलता और उनके जीवन में सफल होने के लिए गुरु का होना अति आवश्यक है। किसी ने ठीक ही कहा, गुरु बिन घोर अंधेरा। इस संसार में गुरु ही एकमात्र वो इंसान है जो अपने शिष्य को अज्ञानता के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश में इस दुनिया का परिचय करवाता है। सदगुरु कबीर साहब की बहुत ही अच्छी गुरु शिष्य संबंध पर दुआ है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़ है खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। गुरु एक कुम्हार की तरह होता है जो कच्ची मिट्टी का सही उपयोग कर एक आकर्षक घड़ा बना देता है। एक अच्छा गुरु अपने शिष्य का जीवन उसी कच्ची मिट्टी के घड़े को जिस तरह तराश करके बनाया जाता है, ठोक करके बनाया जाता है, उसी तरह शिष्य का जीवन तराश करके गुरु बनाते हैं और निखार लाते हैं। बंधुओं, गुरु शब्द दो शब्दों से बना है, गु और रू। गु का अर्थ अंधकार होता है और रू का अर्थ प्रकाश होता है। भारतीय संस्कृति में गुरु का बहुत महत्व है। आप सुन ही चुके हैं कि गुरु ब्रह्मा विष्णु और शिव माना गया है। बंधुओं, वेदों में गर्भवती माँ को द्रौहिर्दिनी कहा गया है, अर्थात दो हृदयों वाली। जिसके भीतर दो हृदय एक साथ धड़कते हैं, ठीक ऐसी ही मधुर निकटता एक पूर्ण गुरु और उनके समर्पित शिष्य के बीच होती है। शिष्य के प्रति सद्गुरु के उद्गार होते हैं। गुरु कहते हैं शिष्य से कि मैं तेरे हृदय को अपने हृदय में धारण करता हूं। बंधुओं, जब स्वाति नक्षत्र का बूंद जमीन पर गिरता है तो वह धूल में मिल जाता है। वही बूंद जब केले के पत्ते का स्पर्श करती है तो कपूर का रूप ले लेती है, और जब सर्प के मुंह में गिर जाए तो विष बन जाती है, सीप के मुंह में समा जाए तो मोती का रूप ले लेती है। इसी प्रकार शिष्य पर निर्भर करता है कि गुरु कृपा रूपी स्वाति बूंद को वह किस तरह संजोग करके रखता है, वह किस तरह अपनी भावना या पुरुषार्थ का आधार देता है। बंधुओं, जो समर्पित शिष्य होते हैं वो गुरु को कृपा को मोती सा चमकाने का अवसर देता है, और जो मनमुख व्यक्ति जो गुरु होते हैं वो गुरु कृपा को धूल या अहंकारपूर्ण विष बना डालता है। गुरु की बूंद भर कठोरता में वरदानों का भरा पूरा सागर हिलोरे लेता है। मैं आज आप लोगों के समक्ष कुछ गुरु शिष्य के संबंधों का अनोखा विश्लेषण करने जा रहे हैं। एक मुसलमान के शिष्य गुरु हुए निजामुद्दीन औलिया, और उनके गुरु थे अमीर खुसरो। आप लोग भली भांति इस नाम से परिचित होंगे। एक बार निजामुद्दीन औलिया के दरबार में याचना लेकर एक कव्वाल मंडली जाता है, और निजामुद्दीन औलिया से वह याचना करता है कि ये मौला रहमत करो। जब उनकी कव्वाल खत्म होती है तो कहते हैं कि रहमत करो, मेरी बेटी की शादी है इसी जुम्मे के दिन, मगर हजरत साहिब इस नाचीज की इतनी हैसियत नहीं कि वो अपनी बेटियां को दुल्हन का लिबास पहना सके। मेरे घर की इज्जत पर सही ढंग से चादर ढक जाए, इसलिए ए मौला रहमत करो, मैं आपके दरबार में कुछ याचना लेकर के आया हूं।
निजामुद्दीन औलिया अपनेपन से बोले, हाँ जरूर। और उन्होंने नजरें घुमाई, चौकी की ओर देखा, 2-4 का सिक्के पड़े थे। औलिया साहब के चेहरे पर चिंता की लकीर खिंच गई, लेकिन एक ही क्षण में यह लकीर गहरा गई और कहते हैं, ठीक है, आप 2-4 रोज में आइए। वह चला गया और 2-4 दिन में वह फिर आया। खुदा की बंदो, ये लो, और अपनी शाही जूतियाँ उसे प्रदान कर दी और बोले निजामुद्दीन औलिया कि परवरदिगार चाहेंगे सब काम बन जाएगा। इतना कर मुस्कुराते हुए तख्त से उठे और नंगे पांव वहां से चल पड़े। बंधुओं, वह उदास होकर के उस जूतियाँ को लेकर के वह चल पड़े कि इस जूतिया से आखिर होगा क्या, और हम सिर पीटे अपनी खोटी किस्मत को ठोके। हाँ भाई, नाम बड़े और दर्शन छोटे। रीते हाथ गए और रीते हाथ लौट रहे। भला ये जूतियाँ हमारी मुश्किल क्या मदद करेगी। और चलते ही वह रेगिस्तान के बीचों बीच धूल का एक बवंडर सा उठ रहा था। सोने चांदी हीरे मोती से लदे कुछ ऊंटों पर अमीर खुसरो आ रहे थे। अमीर खुसरो को लगा कि कोई गुरु दरबार से कोई आ रहा है। गुरु भक्ति की ज्वाला में खुद को मिटाने वाला है पतंग कोई और नहीं, सूफी शिष्य अमीर खुसरो था। अब वियोग की कुछ ही घड़ियां शेष रह गई थी। हजरत तभी सामने खुसरो को कव्वाली की वो टोली आती दिखाई दी। उन्हें देखते ही न जाने क्यों खुसरो का मन रोमांचित हो उठा और दौड़ पड़ा उसकी ओर कि आप कहाँ से आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि निजामुद्दीन औलिया के दरबार से आ रहा हूँ। खुसरो के अनंत प्रेम भाव के ये भावहीन कव्वाल क्या जान पाते, इसलिए बड़े ही रूखे सूखे अंदाज में बोले, निजामुद्दीन औलिया के दरबार में कव्वाली गा कर आ रहे हैं। इतना सुना ही था कि खुसरो का भरा पूरा प्रेम बादल बरस पड़ा और वो चाह कर भी रोक न पाया। प्रेम छिपाए न छिपे जाघट प्रकट होए, मुख से कछु न कहे नैन देत सब रोए। अश्रुधारा बहने लगी, खुसरो के नैन छलक पड़े। भाव असुरों में भीगते हुए कव्वालों से पूछे, कैसे है मेरे मुर्शिद, क्या तुमने उनका दीदार किया। वह खुसरो के प्रश्नों का उत्तर दिए बिना अपना राग अलापने लगे। गए थे कुछ याचना लेकर के, लेकिन ये जूतियां हमें थमा कर दिए। वह धूल धूसरित जूतियां जब अमीर खुसरो ने देखा, उनके सामने सदगुरुदेव का नूर चमकता हुआ दिखाई देने लगा, जो जूतियों के इर्द गिर्द घूम रहा था। खुसरो का मानो पूरा संसार उन्हीं में आकर सिमट गया। दुनिया की दौलत को मान देने वाले वो कव्वाल भले ही जूतियों का मोल न लगा पाए हो, पर खुसरो के लिए तो ये 2 जहान की नियामत थी। अब तो वह अपनी इस दौलत को किसी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। आतुर होकर हाथ जोड़कर विनती करके बोले कि ये नेक बंदो, ये माल असबाब सोने चांदी से लदे ऊंट घोड़े सब कुछ ले लो और ये दौलत मुझे दे दो, ये मेरे परवर की पाक की जूतियाँ दे दो। वह सब खुश हो गया कव्वाल पार्टी, और वह जूतियाँ लौटा दिया और सारा माल असबाब लेकर के वह चला गया। सच में गुरु की चरण पादुकाओं की कीमत या तो खुसरो जैसे शिष्य जान सकते हैं या भरत जैसे भक्त, क्योंकि ये जानते हैं कि उन्हें चरणों का संग मिला है, जिनका स्पर्श पाकर पत्थर भी चैतन्य हो उठते हैं। जन्म जन्मांतरों से भटकते राही निज धाम का रास्ता पा लेते हैं, जिन चरणों की धूली तक की शास्त्र वंदना करते हुए कहते हैं कि बंदव गुरुपद पदुम परागा। ऐसी पतित पावन धूली को अपने में समेटने वाली इन जूतियों के मूल्य का तो फिर क्या कहना। और आज त्रिलोकी के इस खजाने के पाकर खुसरो भी धन्यवान हो गया। अब वह मधुर क्षण आ ही गया। खुसरो अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया के सामने खड़ा था। बड़ी इच्छा थी कि मुर्शीद के नूरानी रूप को निहारता जाए, पर नजरें तो मानो प्रेम और दीनता के भार से इतनी झुकी हुई थी कि मुख की ओर उठ ही नहीं पा रही थी। वह अपलक दृष्टि से गुरु के चरणों को ही निहार कर निहाल हो रहा था। अचानक उसकी तंद्रा भंग हुई। गुरु को नंगे पांव देखकर वो आगे बढ़ा और चरणों में जूतियां पहना दी। सब कुछ जानने वाले अंतर्जामी हजरत निजामुद्दीन औलिया अनजान होने का अभिनय करते हुए खुसरो से पूछा, अरे खुसरो, तुझे ये जूतियाँ कहाँ से मिली?
चरणों में बैठ खुसरो ने सारी बात कह सुनाई। अंत में जो शब्द कहे वो सुनकर एक बार तो वेद भी मौन हो जाते, शास्त्र दीवाने और बानी चुप हो जाते। मेरे मुर्शीद, मैंने वो दौलत देकर अपनी दौलत दे दूं।